मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके अंतर्गत हम पिछली बार अध्ययन कर चुके हैं कुछ टॉपिक्स का, मानव नेत्र क्या होता है। तो इसमें इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, और कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, और प्रिज्मों द्वारा जो विचलन है श्वेत प्रकाश में कौन कौन से रंग होते हैं उनका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। इसके बाद हम इसका एक सेकंड पार्ट में अलग वीडियो बनेगी। इंद्रधनुष कैसे बनता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तारों का टिमटिमाना क्यों तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, इन सब का अध्ययन हम सेकंड पार्ट में भी करेंगे। आप पूरी वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं जिनको पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तथ्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उनको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द प्रिज्म। देखिए आप प्रिज्म में यहाँ पर 3 आयताकार फलक हैं, इसके 2 त्रिभुजाकार फलक हैं। यहाँ पर देखिए, एक इधर साइड एक इस साइड, 2 त्रिभुजाकार फलक। वैसे मुख्य तरफ सामान्यतः कांच के बने रहते हैं, ये पूरा एक कांच का एक प्रिज्म है, ठीक है। तो प्रिज्म को त्रिपार्श्व भी कहते हैं। किसी कोण पर झुके 2 समतल अपवर्तक फलकों के मध्य घिरे हुए समांगी तथा पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। मतलब कांच का एक पारदर्शी माध्यम है। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, सामान्यतः कांच से बनता है, जो 3 आयताकार फलकों एवं 2 त्रिभुजाकार फलकों से घिरकर बना होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक आयताकार फलक ये है और एक फलक ये है, और एक इसके नीचे वाला भाग है यहाँ पर, और 2 त्रिभुजाकार फलक यहाँ पर हैं। इनसे एक प्रिज्म बनता है, ठीक। प्रिज्म को इस प्रकार रखा जाता है कि उसके आयताकार फलक ऊर्ध्वाधर तथा त्रिभुजाकार फलक क्षैतिज रहे, और प्रिज्म के आयताकार फलकों से प्रकाश अपवर्तन होता है, अतः इन्हें अपवर्तक फलक भी कहते हैं। इसके 2 अपवर्तक फलक जिस कोर पर मिलते हैं उसे अपवर्तक कोर कहते हैं, और इन फलकों के मध्य जो कोण बनता है उसमें प्रिज्म कोण कहते हैं, और अपवर्तक कोर के सामने वाले फलकों को आधार कहते हैं। इसे पहचान के लिए खींच दिया जाता है, जो नीचे वाला भाग है। यहाँ पर देखिए, एक प्रिज्म में प्रकाश की किरण आ रही है, तो किस प्रकार से वो प्रकाश की किरण जो है प्रिज्म से बाहर उसका अपवर्तन होने के बाद आ रही है। देखिए, एक किरण ये है, ये यहाँ पर नीला रंग का आपका दिखाई दे रहा है, ये किरण है, ये प्रिज्म से होते हुए ये यहाँ पर प्रिज्म में इसका अपवर्तन हुआ, अपवर्तन होने के बाद ये बाहर आ गई, ठीक। तो यहाँ पर कुछ दिए है, इस रे को, इस किरण को क्या बोलते हैं हम, आपतित किरण। और यहाँ पर जो अंदर ये से होते हुए जा रही है, यही किरण अपवर्तन हो रहा है ना, यहाँ से अपवर्तन हो रहा है। आपको टेढ़ा नज़र आ रहा होगा, ये लाइट की किरण सीधे क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि अपवर्तन होने के बाद आपको अपवर्तन के नियम पता होंगे कि उसमें कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर कोई किरण जाती है तो झुक जाती है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका उल्टा सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये आपने नियम पहले पढ़े हैं इससे पहले, तो वही इसीलिए ये टेढ़ा नज़र आ रहा है। ये एक किरण टेढ़ी नज़र आ रही है, यहाँ से सीधे आगे न जाके यहाँ से यहाँ ये यहाँ पर एक कोण बन रहा है। यहाँ से क्या हुआ, पी है, ई है, ई से एफ, एफ से एस की ओर कहीं बाहर निर्गत होगी। तो ये अपनी अपनी जगह पर यहाँ पर कोण बनेगा अभिलंब के सापेक्ष, इसको आई बोलेंगे, और यहाँ पर जो कोण बनेगा उसे आर बोलेंगे, और यहाँ अभिलंब के सापेक्ष यहाँ पर जो कोण बनेगा निर्गत कोण कहेंगे इसके। तो इस तरह से, और जो डी यहाँ पर, इनको अगर हम सीधा खींचें तो यहाँ पर जो एक कोण बन रहा है डी में यहाँ पर देख रहे हैं, इससे विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म द्वारा विचलन, जब प्रिज्म के अपवर्तक फलक पर कोई एक वर्गीय प्रकाश, मतलब कोई प्रकाश डाला जाता है, आपतित होती है, तो प्रिज्म के दोनों अपवर्तक फलकों द्वारा किरण का 2 बार अपवर्तन होने से उसकी दिशा बदल जाती है, अर्थात प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसी के प्रकाश का विचलन कहते हैं। और जिस कोण से यह किरण जो विचलित होती है उस कोण को विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के मध्य जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर डी है, इसी ये आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है, ये दोनों हमने यहाँ पर जोड़ दिए, तो यहाँ पर जो कोण बना, जो डी, जिसे विचलन कोण या डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं इसको।
कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। अब एक कांच का प्रिज्म यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये श्वेत प्रकाश में डाला गया, तो ये जो है श्वेत प्रकाश एक स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है। स्पेक्ट्रम का मतलब जिसमें 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश किरण किसी अपवर्तक फलक पर आपतित होती है तो प्रिज्म द्वारा उसका विक्षेपण हो जाता है, अर्थात प्रकाश किरण अपने अवयवी रंगों जो 7 रंग हैं उनमें विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार से आप एक स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं। विक्षेपण का कारण क्या है, जिसका अपवर्तनांक प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा कहते हैं इसे। यहाँ तरंगदैर्घ्य लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, इस चिन्ह का नाम है। अतः रंगों की जो तरंगदैर्घ्य अलग अलग होने पर उसका अपवर्तनांक भी अलग अलग हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश के सभी रंगों का विचलन 7 रंगों में हो जाता है। ठीक है, वो 7 रंग में कौन से हैं जिनका विचलन हो जाता है, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और हिंदी में हम इसे कहते हैं वैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंगों में विक्षेपण उसका हो जाता है। इस प्रकार से जब अगर एक प्रकाश किरण का विक्षेपण हो जाता है तो पुनः फिर बाद में दूसरा प्रिज्म अगर उससे फिर उसमें वो फिर श्वेत प्रकाश में फिर से बन सकता है, श्वेत प्रकाश फिर हो सकता है। तो यहाँ पर एक आप देख रहे हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश के में आपको दिखाई देता है। 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जब वर्षा की बूंदों में पड़ता है तो वर्षा का बूंद एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है और वही प्रिज्म जो है 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार से अब पूरा स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है, उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन का। वायुमंडलीय अपवर्तन का मतलब वायुमंडल में बहुत सारे गर्म वायु, ठंडी वायु हम जिसे कहते हैं, वायुमंडल जिसे कहते हैं, ये हमारे आसपास होता है, जिसमें वायु में ही बहुत सा अंतर होता है। तो वायुमंडल में एक पारदर्शी माध्यम है जिसके कारण प्रकाश किरण का अपवर्तन वायुमंडल में भी संभव है। इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं सामान्य रूप से। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या क्या चीज़ें होती हैं। वायुमंडल में उपस्थित गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है। इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। तो इस कारण से गर्म वायु में से होकर अगर देखते हैं तो वस्तु के आभासी स्थिति में कुछ परिवर्तन वहाँ पर होता है। मतलब जो हल्की वायु है वो कौन सी होगी, गर्म वायु हल्की हो जाएगी और ठंडी वायु जो है भारी, और हल्की होगी तो उसका अपवर्तनांक जो है कम हो जाएगा। ठीक, अपवर्तनांक कम हो जाएगा। वायु में उपस्थित गर्म वायु उसके ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की या कम सघन जिसे कहते हैं, कम सघन। यहाँ पर हम सघन और विरल की बात करते हैं। तो जो गर्म वायु है वो विरल है, जो ठंडी वायु है वो सघन है। ये 2 चीज़ों को समझिए। अब सघन से विरल या विरल से सघन में जो अपवर्तन के नियम है उसके अनुसार ही काम होता है। तो तारों का टिमटिमाना उसमें देखा जा सकता है। तारों का टिमटिमाना, यहाँ से तारे जो है बहुत दूरी पर हैं, उनका अपना एक प्रकाश है। पृथ्वी के वायुमंडल में भौतिक अवस्थाएं जो है स्थायी नहीं होती हैं, वो बदलते रहती हैं। तारे दूर होने के कारण प्रकाश बिंदु स्रोत माने जाते हैं तथा तारों से आने वाले जो प्रकाश है, किरण पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। इस कारण से तारे हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। टिमटिमाने का कारण क्या है कि जैसे आप देख सकते हैं तारे की जो आभासी स्थिति यहाँ पर है, तारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसके और हमारे बीच में कई प्रकार के माध्यम हैं, ठंडी वायु, गर्म वायु, ठंडी वायु, गर्म वायु, ठंडी गर्म। इस तरह से उसकी जो अपवर्तन के कारण जो है वहाँ पर उसकी वास्तविक स्थिति अलग होती है, जो हम देखते हैं वह अलग होता है, थोड़ा उसमें भिन्नता होती है। और इसी प्रकार ग्रहों का न टिमटिमाना, ग्रह हमारे पास होते हैं, उन्हें प्रकाश का बृहद स्रोत माना जा सकता है। और अतः ग्रह के बिंदु आकारों में प्रकाश स्रोतों का जो संग्रह माना जा सकता है। सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की कुल मात्रा में परिवर्तन औसत मान 0 होता है। इस प्रकार से जो ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते, क्योंकि हमारे नज़दीक होते हैं। और अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, ये भी उसी का एक उदाहरण है, जिसमें 2 मिनट का अंतर होता है। सूर्य
उदय होने से सूर्य अस्त होने से, ये 2